ओके, आज का जो लेक्चर है ना, इसके अंदर हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर को अंडरस्टैंड करेंगे कि फेसबुक एड मैनेजर क्या है। उसके अंदर हम कैसे चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें उसमें देखने की वाली होती हैं, कैसे उसे सेटअप किया जाता है, ये हम सब कुछ आज करेंगे। सो लेट मी ओपन एट एड मैनेजर। ओके, सो जब भी आप लोग अपना एड मैनेजर जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, लेट्स से यहाँ पे तो कुछ कंपेन्स आ रही है ना, लेकिन आप लोगों के सामने ना कंपेन्स नहीं आएंगी। ओके, लेट्स से मैं दिस मंथ करूँ। ओके, इस तरह आपके सामने ना एक खाली सा एक पेज आ जाता है। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन बताता हूँ कि ये क्या है सारा कुछ ना, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ सके। फेसबुक के ऊपर 3 लेवल्स होते हैं। नंबर वन, एक आपका होता है कंपेन लेवल, एक होता है आप लोगों का एड सेट लेवल, एक आप लोगों का होता है एड लेवल। कंपेन लेवल होता है जिसे ये कहते हैं, ये आप लोगों का होता है एड सेट लेवल, और ये आप लोगों का होता है एड एड लेवल होता है। ये 3 लेवल होते हैं हमारे इसके ऊपर, क्या कहते हैं, फेसबुक ये एड्स मैनेजर के ऊपर। अब कंपेन लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेन्स क्रिएट करते हैं। एड से लेवल के ऊपर एड सेट क्रिएट करते हैं, और एड लेवल के ऊपर एड क्रिएट करते हैं। कंपेन के अंदर एड सेट बनाया जाता है, और एड सेट के अंदर एड बनाया जाता है। ये एक हायरार्की चलती है। टॉप पे कंपेन होती है, फिर एड सेट आता है, फिर एड आता है। अब कंपेन लेवल के ऊपर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, हम लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या गोल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें परचेजेस चाहिए, हमें किस चीज़ की सेल्स, हम लोग ने किस चीज़ की कंपेन चलानी है। सेल्स चाहिए हमें, हमें मैसेजेस चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें लाइक्स चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, हमें चाहिए क्या। कब किसी भी एड्स जो हम लोग जो लगाने वाले हैं, उसका जो गोल होता है, वो हम लोग कंपेन लेवल के ऊपर डिफाइन करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब हम यहाँ पे एक और चीज डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम अपना पर डे और ओवरऑल बजट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बट ये ऑप्शनल है, ये फिक्स नहीं है। अगर आप इसे करते हैं, अगर इस चीज को करते हैं, तो इसे कहा जाता है सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। या आजकल इसका एक और नाम है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सेल्स कंटिन्यू करें, मैनुअल पे अभी मैं बताता हूँ ये मैनुअल वगैरह ये क्या है। ये एडवांटेज कंपेन, नहीं सॉरी, एडवांटेज कंपेन बजट। इसका दूसरा नाम क्या है, एडवांटेज कैंपेन बजट। चीज वही है, नाम डिफरेंट है। पहले ये नाम था, अब ये नाम कर दिया। फेसबुक को पता नहीं क्या एक इश्यू है बार बार नाम चेंज करने से। चीजें चेंज नहीं करते, नाम चेंज कर देते हैं फ्री में। ओके, सो ये हमारा बेसिकली हमारा कंपेन का हमारा काम होता है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा एक जो और चीज हमारे पास ना, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक के ऊपर 3 तरह की कंपेन होती हैं। ये एक चीज पहले बता दूँ, बल्कि इसके बाद ही बता दूंगा। खैर, उसके बाद आ जाता है एड सेट लेवल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं वेयर टू फुलफिल द गोल। हम लोग गोल कहाँ पे फुलफिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गोल था सेल्स, वो हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम लोग सेल्स कहाँ पे लेना चाहते हैं, मैसेजेस पे सेल्स लेना चाहते हैं, वेबसाइट पे लेना चाहते हैं, कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो वो हम कहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एड सेट लेवल पे, कि हम लोगों को गोल कहाँ पे फुलफिल करना है। नंबर वन। नंबर टू, हम लोग अपना पर डे और ओवरऑल बजट बताते हैं। ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस, या तो हम लोग बजट कंपेन में बताएंगे, या तो हम लोग बजट एड सेट में बताएंगे। इन दोनों में एक साथ नहीं बताया जा सकता, दोनों में से किसी एक में होगा। अगर कंपेन पे होगा तो एड सेट पे नहीं होगा, एड सेट पे होगा तो कंपेन पे नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग इस पे करते हैं तो इसे कहते हैं एबीओ कंपेन, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये भी हम लोग कंपेन पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बताते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं ओवर टारगेट ऑडियंस। हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारा ऐड किन लोगों को शो हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं वेयर टू शो द एड। हम लोग अपना एड कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ हम लोग एड सेट लेवल पे डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें, ये हमारा एड लेवल पे हो जाता है हमारा एक्चुअल एड। या तो वो इमेज ऐड होगा, या तो वो वीडियो ऐड होगा, या तो वो कराउजल ऐड होगा, या तो वो, ये डिफरेंट टाइप होते हैं पर हम लोग अगर पढ़ेंगे। कैटलॉग ऐड होगा, कलेक्शन ऐड होगा। ये 5 तरह की फेसबुक के ऊपर एड्स की टाइप होती हैं, जो हम लोग फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। ठीक है,
याद रखिएगा, हम लोग एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं, और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फेसबुक। अब हमारे पास जो फेसबुक के ऊपर ना थ्री टाइप्स की क्या होती है, कैंपेन होती है, थ्री टाइप ऑफ कैंपेन। नंबर वन सीबीओ, नंबर टू एबीओ, नंबर थ्री एडवांटेज प्लस। सीबीओ का मतलब बता चुका हूँ। लेकिन सीबीओ वाली कैंपेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन आवर बजट पर डे और ओवरऑल एट द कैंपेन लेवल। ठीक है। इस पे जब हम लोग कर लेते हैं तो क्या होता है, फेसबुक विल डिफाइन बजट फॉर ईच एड सेट, कि हम लोगों ने कंपेन लेवल पे बजट बता देना है। अब हमारे हर कंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि फेसबुक हर एड सेट के ऊपर फिर क्या बजट लगाएगा, वो फेसबुक डिसाइड करेगा, उस पर हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। बट इसका एक इशू है। इशू क्या है, फेसबुक विल स्पेंड मोर बजट विद बिगर ऑडियंस साइज। अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर ऑडियंसेस बनाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी में भी आप लोगों के लिए डिफरेंट हो, जब जो आप लोगों को पता ना हो वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोगों ने मल्टीपल एड सेट्स बनाए, हर एड सेट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑडियंसेस बताए कि किस किस लोगों को एड आपका शो होना चाहिए, तो क्या होता है कि जो जिस ऑडियंस का साइज सबसे बड़ा होता है ना, फेसबुक उसके ऊपर सबसे ज्यादा बजट लगा देते हैं। ये एक इशू है जिस वजह से लोग सीबीओ कैंपेन को यूज नहीं करते या प्रेफर नहीं करते। अब इसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन के ऊपर वैसे आज मैंने एक रील भी बनाई है, आप लोग डिटेल में वो वाली भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, आज ही ये वाली रील होगी, ये वाली। ठीक है, सीक्रेट सेटिंग वाला। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ से, अच्छा, कंपेन बजट को एनेबल करने के लिए ना आप लोग को यहाँ पे एनेबल करना पड़ता है। ठीक है। अब आप लोग डेली बजट लगाना चाहें, यहाँ पे लगा डेली भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम बताना चाहें, लाइफ टाइम पे बता सकते हैं कि भाई लाइफ टाइम हमारा बजट ये है। ओके। लेट से मैं बताता हूँ, हमारा लाइफ टाइम बजट 10,000 है। ठीक है, हम लोग 10,000 रुपये, बजट मस्ट भी 8,000 सही तो है हमारा। खैर, कुछ होगा अभी ग्लिच होगा, कुछ देर तक हो जाता होता है सेट। तो हम लोग, ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा वो शायद मे बी ये हो रहा है, अच्छा अच्छा। चलो कोई एरर दे रहे हैं लेकिन बट आप लोगों को नहीं देगा, डोंट वरी। हम लोग इसका फॉर एग्जाम्पल डेली बजट हम लोग 1,000 रुपया लगा देते हैं, और हम लोग वैसे लाइफ टाइम भी लगा सकते हैं। फिर हम लोग डेली का क्या होता है, जब हम लोग बजट डेली लगाते हैं तो वो हर दिन उतना तो वो क्या करता है, 1,000 रुपए के हिसाब से पर डे बजट स्पेंडिंग करता है। जब हम लाइफ टाइम लगाते हैं तो एक एंडिंग डेट बता देते हैं कि इस डेट तक इतना बजट स्पेंड होना चाहिए, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं होना चाहिए। एंड लाइफ टाइम बजट इज नॉट गुड, डेली बजट इज बेटर। ओके। लेट्स से हमने 1,000 रुपीज का बजट लगाया, तो और हमारे पास मल्टीपल एड सेट्स होंगे, तो फेसबुक क्या करेगा, जिस एड सेट की ऑडियंस के साथ सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर आपको सेल्स, उस वाले के ऊपर ज्यादा बजट लगेगा, बेशक वहां से सेल्स आ रही है नहीं आ रही, वो फेसबुक को इशू नहीं है, उससे गर्ज नहीं है फेसबुक को। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन पे आते हैं, एड सेट स्पेंडिंग लिमिट, और यहाँ पे ना एक मिनिमम लिमिट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कैंपेन है, ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास कैंपेन है जिसका पर डे बजट है 1,000, और हम लोग तीन चार एड सेट्स यूज कर रहे हैं, लेट्स से चार एड सेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ, फॉर फॉर बेटर, सर थोड़ा स्लो, ओके, दोबारा आराम से थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। अब ये इशू का तो समझ आ गया ना, कि ये एक इशू आता है अगर ऑडियंस साइज बड़ा होता है किसी एड सेट का, तो फेसबुक उसके ऊपर ज्यादा बजट स्पेंड कर देता है, बेशक उस एड सेट से या उस ऑडियंस से आप लोगों को सेल मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये चीज क्लियर है। ओके। अब इसका एक सोल्यूशन है कि फेसबुक हर एड सेट के ऊपर, हर ऑडियंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा बजट एटलीस्ट स्पेंड करे, ताकि वो ऑडियंस के साइज के हिसाब से ज्यादा बजट स्पेंड ना हो, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से ज्यादा बजट स्पेंड करे, जिस ऑडियंस का परफॉर्मेंस ज्यादा उसके ऊपर बजट ज्यादा स्पेंड करे। वो करने के लिए आप लोगों ने एक ट्रिक करनी होती है। आप लोग अगर जब कंपेन बनाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, कंपेन का जो भी बजट होगा, डिवाइड कैंपेन बजट बाय 6। मतलब कि हमारा कंपेन का बजट यहाँ पे क्या है, 1,000 है, इसे 6 पे डिवाइड कर दो।
जो क्या बन गया, तकरीबन 150 के राउंड अबाउट बन जाता है। नहीं, 750 नहीं, 170 के करीब करीब तकरीबन इस तरह का कुछ बनता है। तो वो देख लीजिएगा एग्जैक्ट जो भी बनता हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एड सेट लेवल पे, और इस चीज को अनेबल करेंगे, और यहाँ पे 170 को इंटर कर देंगे। वो चले 160 या 170 जो भी बनता हो। इससे होगा क्या, फेसबुक पे क्या करेगा, जितने भी हमारे एड सेट्स होंगे, 3 4 5 जितने भी होंगे, सबके ऊपर मिनिमम 170 तो स्पेंड करेगा ही करेगा। उससे फायदा क्या होगा कि उसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि लेट से 170 सब पे स्पेंड हुआ। बेशक किसी का ऑडियंस साइज बहुत बड़ा था, किसी का ऑडियंस साइज बहुत छोटा था, स्पेंड सब पे होगा। फिर जिस ऑडियंस आप जोन सी ऑडियंस आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेगी, फिर फेसबुक उसके ऊपर बजट ज्यादा लगाने लग जाएगा, इरिस्पेक्टिव के उसका ऑडियंस का साइज क्या है। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो एज अ बिगिनर आप लोग बेशक में भी आप लोग को समझ ना आए, तो और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करता। बट बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए डिफरेंट वेज टू हैंडल डिफरेंट इश्यूज। ओके। बट डोंट वरी, इतना ज्यादा आप लोगों को फिलहाल सीपीओ कंपेन को इतना आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए एबीओ कंपेन ही काफी है। अब बात आती है कि एबीओ कंपेन क्या होती है। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, वी डिफाइन, डिफाइंड ये यहाँ पे, आवर बजट एट द एड सेट लेवल। इससे फायदा क्या होता है, यू विल कंट्रोल विच एड सेट स्पेंड हाउ मच बजट। इस पे अब कंट्रोल आपके पास आ गया, और इश्यू खत्म हो गया। ये वाला इशू खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। ये करने का क्या तरीका होता है, सिंपली इसे अनेबल ना करें। इसे अनेबल ना करो तो कंपेन आपकी बन जाती है एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर आप लोग जो बजट है वो एड सेट लेवल के ऊपर डिफाइन करती है। जितना भी करना चाहो वो इस पे करती है। इससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर कि क्या बजट स्पेंड हो, ये आप कंट्रोल करते हैं, और दिस इज अ बेटर वे टू रन एड्स, जिसके अंदर चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। ओके। अब आ जाती है, अच्छा एक चीज और भी होती है, यू यू कैन डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। इसके अंदर आप अपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर सकते हो, और इसके अंदर भी यू कैन डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, इसके अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल वेयर टू शो एड, इसके अंदर भी आप कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल वेयर टू शो एड, इसके अंदर भी कर सकते हो। इशू मतलब प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, यू कैन कंट्रोल द टारगेट सिटीज, कि अगर किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर ऐड दिखाना तो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल द टारगेट सिटीज। अब एडवांटेज प्लस के अंदर क्या होता है, वी डिफाइन देर इज नो एड सेट। एडवांटेज प्लस कैंपेन के अंदर देर इज नो एड सेट लेवल, ओनली कैंपेन एंड एड लेवल। जब एड सेट लेवल ही ना हुआ, तो ये सब कुछ कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, आप लोग ये चीज कर पाओगे, और ये चीज कर पाओगे, ये चीज नहीं कर पाओगे। मतलब कि किन लोगों को ऐड दिखाने हैं? मतलब कि फेसबुक विल, यहां पे आप ये कर सकते हो, यू विल डिफाइन, यू कैन डिफाइन योर पर डे बजट। ठीक है, बट फेसबुक विल कंट्रोल टू विच पीपल एड, कंट्रोल वेयर टू शो द एड। फेसबुक विल कंट्रोल योर टारगेट ऑडियंस। यू कैन ओनली स्पेसिफाई प्रोविंसेस और स्टेट्स और कंट्री वेयर यू वाना
शो योर एड, अगर आप एक स्पेसिफिक सिटी को और एक स्पेसिफिक कपल ऑफ सिटीज को, स्पेसिफिक एरियाज को ऐड दिखाना चाहो, तो वो एडवांटेज प्लस के अंदर नहीं दिखाया सकते। और इशू क्या है इसका? इफ योर एड अकाउंट डजन डोंट हैव डाटा, आई थिंक इज न्यू, चलो इसका कर लेते हैं। देयर आर 90% चांसेस दिस campaign विल फेल। अगर आपका एड अकाउंट बिल्कुल न्यू है, उसमें कोई भी डाटा नहीं है, तो 90% चांस है कि आपका जो एड है वो फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, अभी क्यों एंड में करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों अच्छा है। अब आप कहते हैं कि सर एबीओ अच्छा है, तो सीबीओ और एडवांटेज क्यों रखा गया फेसबुक पे? एक तो एडवांटेज अभी बिल्कुल न्यू न्यू आया है, पहला। ठीक है। और ये बेसिकली फेसबुक ने एक ऐसी कंपेन निकाली है कि जिसे फेसबुक का अलिफ वे भी नहीं पता, फेसबुक एड्स का, वो भी क्या करे, अगर एड लगाना चाहे तो लगा सकता है। ये बेसिकली टू गेट मोर एडवर्टाइजर टू रन एड्स ऑन फेसबुक, इसलिए फेसबुक ने ये चीज की है। बिकॉज फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजर्स बढ़ नहीं रहे थे, तो फेसबुक को बिजनेस चाहिए। फेसबुक को जब बिजनेस चाहिए तो फेसबुक ने ये कंपेन निकाली और उसे बोला कि ये हमारी एआई बेस्ड कंपेन है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक्चुअली बहुत फेसबुक ने इसके ऊपर किया। और आजकल 99% ऑनलाइन गुरुज इसी के ऊपर ही फोकस करके बैठे हुए हैं, बिकॉज चलाना आसान है। आपको स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाता है। लेकिन एज अ मार्केटर का काम क्या है कि बेटर से बेटर करना ना। बेटर से बेटर कब करोगे? जब मार्केटर के कंट्रोल में सारी चीजें होंगी, और वो कब होंगी? वो इसमें होंगी। ठीक है। जब चीजें आपके कंट्रोल में होगी, हाँ। जब आपको पता लगे कि यार ये लोग, अगर एक एक्सवाइजी ऑडियंस है उसके ऊपर ऐड दिखाऊं तो मुझे रिजल्ट मिलता है, और एक एक्सवाइजी ऐड है उसके ऊपर मुझे सेल मिलती है। जब आपको कंफर्म हो ना कि कौन से लोग किस ऐड के ऊपर मुझे सेल्स देते हैं, तब सीबीओ कैंपेन चलाना बेटर है। और एडवांटेज कैंपेन कब चलाओ आप लोग? जब आपके एड अकाउंट में कुछ ना कुछ डाटा हो, आप लोग 1-2 महीने से एड्स चला रहे हो, ताकि फिर अगर आप लोग एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाओगे तो फेसबुक आपको सही तरह रिजल्ट देगा। बिकॉज जो वो आपके ऑलरेडी कस्टमर होते हैं, उनकी बेस पे फ्यूचर लोगों को, फ्यूचर कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को ऐड दिखाते हैं। ओके। समझ आ गया आप लोगों को? ये तीनों कैंपेन हो गई हैं, तो हम आगे चलते हैं। मुझे काइंडली एक दफा बताते हैं। यस, 20 मिनट पहले मैंने सीबीओ की ही रील डाली है कि अगर इसके अंदर जो इशू है उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए, कि बड़ी ऑडियंस साइज के ऊपर बजट न स्पेंड किया जाए, तो मैंने तरीका बताया है। बट स्टिल सबसे अच्छी माई फेवरेट एबीओ। बिकॉज मैं एबीओ कंपेन के अंदर हर चीज कंट्रोल खुद करता हूँ। मुझे पता है मेरी एक एसओपीज है जिसके हिसाब से मैंने उस चीज को लेके चलना है। ओके। ओके, हम इस पे आगे चलते हैं। गिव मी 1 मोमेंट। गिव मी 1 मिनट गाइस।
ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं अगली बात पे कि ये क्या लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने इन कॉलम्स को सेट कैसे करना है। हाउ टू सेट कॉलम्स इन फेसबुक एड्स मैनेजर। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है। ये वैसे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, तो आप लोग पहले क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो अब देखो कुछ और चीजें आना स्टार्ट हो गई हैं। सी, फिर आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। ओके, करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने कुछ कस्टम मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। बल्कि नहीं, इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है लैंडिंग पेज व्यू, उसके टोटल पे क्लिक करना है। सेकेंड, इस तरह लिख लेता हूँ ना, सिलेक्ट परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, सेलेक्ट कस्टमाइज कॉलम। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट लैंडिंग पेज व्यू। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपने सर्च करना है ऐड टू कार्ट। उसके बाद सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट सिलेक्ट क्या लिखना है, ऐड टू कार्ट का लिख सकता हूँ, ऐड टू कार्ट। फिर आपने इनिशिएट चेकआउट का टोटल लिखना है, चेकआउट इनिशिएट। ओके, उसके बाद आपने लिखना है परचेज टोटल, टोटल कितनी है वो, और वैल्यू, ये लिख देना है आपने। उसके बाद यहाँ से ROS को सिलेक्ट कर देना है आपने। ठीक है, अच्छा, ये चीज करने के बाद ना अब आपने कुछ कस्टम मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। क्लिक यहाँ पे करेंगे क्रिएट कस्टम मैट्रिक, और यहाँ से आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप 3, ये 3 सेकेंड वीडियो प्लेस डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। मतलब कि जितने इम्प्रेशंस, मतलब कि हमारा ऐड जितने लोगों को दिखाया गया, उनमें से कितने परसेंट लोगों ने 3 सेकेंड भी हमारी वीडियो देखी। इसका नाम होगा हुक रेट। मतलब कि हुक कहते हैं जो बंदा पहले 3 सेकंड देख के आपकी वीडियो रुक जाए, मतलब पहले 3 सेकंड तक आपकी वीडियो देखे और रुक जाए, उसे कहते हैं हुक रेट। तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 सेकंड वीडियो प्लेस को डिवाइड करना है इंप्रेशंस के ऊपर, और इसे हम लोगों ने कर देना है परसेंटेज, और क्लिक कर देना है क्रिएट मैट्रिक के ऊपर। क्रिएट की नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। 3 सेकंड डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, हुक रेट, परसेंटेज, क्रिएट मैट्रिक्स। व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक शायद मेरी इसे ऐड अकाउंट की पेमेंट का इशू है, तभी नहीं हो रही। मैं कोई और ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। पेमेंट का तो इसका भी इशू होगा। गिव मी 1 मोमेंट, लेट मी चेक अनदर। यस, इन सबका टोटल को सिलेक्ट करना है। इस पे हम देख लेते हैं। क्रिएट कस्टम मैट्रिक,
इस तरह 3 सेकेंड वीडियो प्लेस डिवाइडेड बाई इंप्रेशन, इसे कर दें हुक रेट, और ये हो जाएगा परसेंटेज, जो क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक कर दें। ये देखिए हुक रेट बन गया, इस पे सिलेक्ट कर दें। दोबारा क्रिएट करें। अब आप यहाँ पे लिखें 95, तो लिखा आ जाएगा वीडियो प्लेज है 95% डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, मतलब कि जितने लोगों को हमारा एड शो हुआ उनमें से कितने परसेंट लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी, इसे कहते हैं होल्ड रेट। ठीक है, क्रिएट मैट्रिक। फिर आप लोगों ने क्लिक क्लिक करना इस पे। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं। एड पे क्लिक करने के बाद कितने लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसे ये कहते हैं क्लिक, लिंक क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट, कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे गए और कितने क्लिक्स हमें मिले, इसे कहते हैं वेबसाइट स्पीड। परसेंटेज में रहेगी, क्रिएट मैट्रिक पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि कितने लोग वेबसाइट पर तो चले गए, उनमें से कितने परसेंट लोगों ने हमारे पास ऐड टू कार्ट किया, मतलब कि ऐड टू कार्ट डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज व्यूज, इसे कहते हैं एटीसी रेशो, मतलब कि कितने परसेंट लोग हमारी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट्स करते हैं। ये भी होगा परसेंटेज क्रिएट मैट्रिक, इस पे क्लिक कर दो। फिर दोबारा करेंगे। अब हम देखेंगे इनिशिएट, कि कितने परसेंट लोग चेकआउट इनिशिएट करते हैं जो हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, तो इसे रहेगा CI रेशियो, चेकआउट इनिशिएट रेशियो, परसेंटेज क्रिएट अ मैट्रिक। एक लास्ट बनाएंगे परचेज रेशियो, कि कितने परसेंट लोग हमारे से चीज परचेज करते हैं डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, सॉरी लैंडिंग पेज। ये हो जाएगा परचेज रेशियो, परसेंटेज क्रिएट मैट्रिक, इसे क्लिक कर देंगे। लैंडिंग पेज व्यू सिलेक्ट है ना, ठीक है। अच्छा, और इसका हम लोग लिख देंगे नाम डिटेल्स। मैं फिलहाल इस तरह लिख दूंगा, ऑलरेडी डिटेल एक मेरा बना हुआ है। अप्लाई कर देना है। लैंडिंग पेज क्या होता है कि आपका ऐड देखने के बाद कितने लोग आपके वेबसाइट पर जाते हैं, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। मगर जो भी बंदा आपके ऐड को देख के किसी भी आपकी अगर आपकी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। ओके, तो अब देखेंगे, अब आपको ना काफी चीजें आपके सामने आने लग जाएंगी। ये आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट परचेज आ रही है, ये वैल्यू आ गई है, जैसे ऐड टू कार्ट रेशियो के 37% लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वेबसाइट पे जाने के बाद, 10% लोग चेकआउट इनिशिएट कर रहे हैं, होल्ड रेट कितने परसेंट लोग हमारी वीडियो पूरी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हुक रेट भी होगा, ये हुक रेट है। ठीक है, कितने परसेंट लोग वीडियो के पहले 3 सेकंड में देख रुक रहे हैं। वेबसाइट स्पीड, कितने लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं। और परचेज के कितने परसेंट लोगों ने हमसे चीज परचेज की। जब जब आप लोग बनाओगे तब तो कुछ भी नहीं होगा ना, अभी शो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस पे डाटा है। एक्स लेवल के ऊपर आना है। ओके, अब ये होता है कि ये सारी चीजें हैं क्या। यहाँ पे ऑन ऑफ का मतलब ये होता है, अगर आप लोग कंपेन लेवल पे हो तो वो कंपेन ऑन ऑफ है कि नहीं, एड सेट लेवल पे हो तो वो एड सेट ऑन ऑफ है कि नहीं, एड लेवल पे हो तो वो एड ऑन ऑफ है कि नहीं। सिंपल। कंपेन का मतलब किस कंपेन, क्या नाम है कंपेन का, एड सेट पे क्या नाम है एड सेट का, और एड्स पे क्या नाम है एड का। सिंपल। उसके बाद डिलीवरी, यहाँ पर कुछ ट्रिकी होता है। कंपेन हमेशा एक्टिव होती है, कंपेन हमेशा एक्टिव होती है, लेकिन एड सेट हमेशा एक्टिव नहीं होते। ठीक है, डिलीवरी जो होती है वो वहाँ पर डिफरेंट तरह की होती है। नंबर वन, एक्टिव हो, उसके बाद लर्निंग होते हैं, लर्निंग लिमिटेड होता है, क्रिएटिव लिमिटेड का एरर, ये सारे कुछ रीजन बताते हैं फेसबुक ना। क्रिएटिव फटीग होता है, काउंट एरर होता है, और लास्ट होता है रिजेक्टेड। एक्टिव का मतलब क्या है, वो एक्टिव है, चल रही है। एड सेट भी एक्टिव है और चल रहा है। ठीक है। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग न्यू एड सेट चलाते हो तो उसे लर्निंग से एक्टिव में जाने के लिए 50 सेल्स चाहिए विद इन अ वीक। अगर आपके किसी भी एड सेट के अंदर एक वीक के अंदर
50 सेल्स आ जाती हैं, 50 सेल्स आ जाती हैं, तो क्या होता है कि आपका एड सेट ऑटोमेटिकली लर्निंग से एक्टिव हो जाता है। मतलब कि वो शुरू शुरू में सीखता है कि किस तरह के लोग आपके ऐड के साथ इंगेज हो रहे हैं, तो फिर वो उस हिसाब से फ्यूचर में लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करता है। ओके। जब वो 50 सेल्स विद इन अ वीक आ जाती हैं तो उसे पता लग जाता है, वो लर्न पूरा कर जाता है। अब वो आपको सही तरह से परफॉर्म करेगा। बट अगर 50 सेल्स नहीं आती तो आपका एडसेट लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है, मतलब कि उसकी लर्निंग इतनी हो नहीं पाई कि वो लर्निंग से एक्टिव में जा सके। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अपना एडसेट बंद करके दोबारा चलाना होता है, कुछ और नहीं कर सकते आपने। एक और एरर है, उसे कहते हैं क्रिएटिव लिमिटेड। क्रिएटिव लिमिटेड का मतलब क्या है कि फेसबुक ये समझता है कि आप जिन लोगों को ऐड दिखा रहे हो, और जो सॉरी जो नंबर ऑफ एड्स हैं आपके, जितने भी आप एक या दो ऐड यूज कर रहे हो वो कम है, आपको कुछ और ऐड भी अपने ऐड सेट के अंदर लगाने पड़ेंगे ताकि पोटेंशियल कस्टमर बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा सेल्स आ सके। क्रिएटिव फटीग का एरर ये होता है कि आपको एक ही या एक दो तीन जितने भी आप लोग ऐड यूज कर रहे हो, वो एक ही तरह के लोगों को बार बार दिख दिख के वो लोग बोर हो चुके हैं अब आपके ऐड से। इस टाइम टू चेंज योर ऐड। इसमें आपको और ऐड पिछले जो चल रहे हैं वो चलते रहने देने हैं, और एक या दो और ऐड आपने ऐड कर देने हैं। इसके अंदर आपको अपने सारे ऐड चेंज करने हैं या अपनी ऑडियंस चेंज करनी है। अकाउंट एरर का मतलब होता है कि जब आपके अकाउंट में कोई मसला हो, पेमेंट वगैरह फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अकाउंट एरर का इशू आ जाता है। और रिजेक्टेड का मतलब ये होता है कि जब आपका एड रिजेक्ट हो जाए फेसबुक की किसी भी पॉलिसी की वजह से जो हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है, तो वहां पे लिखा आता है रिजेक्टेड, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो एड है किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये रीजंस होती हैं। इसे हम फर्दर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। सो जिसके जो क्यूरीज हैं वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अच्छा, वाई वी डिवाइड कैंपेन बजट बाय 6, इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा बजट सब पे हर एड सेट के ऊपर स्पेंड हो, ताकि फेसबुक को एक इनिशियल स्टेजेस के लिए एक डाटा आ जाए कि क्या वो एड सेट अच्छा है कि नहीं। अगर वो हम नहीं देंगे या बहुत ज्यादा बजट दे देंगे हर एड सेट को, तब भी वो अच्छी बात नहीं है। ओके। हुक रेट कितना होना चाहिए और होल्ड रेट कितना होना चाहिए? हुक रेट 50%, होल्ड रेट 20% होना चाहिए आपका। जी फहद शहजाद, आखिरी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये मैंने पूछना था कि एक हम मतलब कि कोई एड सेट हो या मतलब मल्टीपल एड्स होती हैं ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी ऐड हम कैसे लगाएंगे, मतलब कि सारी प्रोडक्ट्स की लगा देंगे? अभी उसके लिए वेट कर, लेके बता दूं कि मल्टीपल प्रोडक्ट अगर एक निश के हैं, तो एक साथ उसका ऐड लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लगाया जा सकता। अभी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जब हम ऐड क्रिएशन की तरफ जाएंगे ना, तो हम इसे जी पढ़ेंगे इसे। चलें ठीक। जी ये दत्ते, आगे क्वेश्चन। सर एक बार आप वो वाला पेज खोल देंगे जहाँ पे सर सारा रेट और वो सब लिख के आ रहा था। ओके, खोल दिया। सर यहाँ पे नहीं सर, वो फेसबुक के आपने वो जो अपना अकाउंट का वो खोल रखा था। ये खोल दिया। सर इस पे थोड़ा सा नीचे करिए जिसपे सारा वो रेट वगैरह दिखा रहा था। हाँ, इसके या स्टार्टिंग में सर जो दो रेट ऊपर जो थे, CI C से करके कुछ था सर। ये ATC और CI रेशियो क्या होता है? सीए मतलब चेकआउट इनिशिएट, और एटीसी मतलब ऐड टू कार्ट। ओके सर, दूसरी चीज है लैंडिंग पेज सर क्यों लगती है? ये लैंडिंग पेज क्या पूछा आपने? ये लैंड मतलब मैं ऐसा मेरे एक अलग टॉपिक, मतलब ये थोड़ा सा वो हो जाएगा इसके बाद का। मतलब मैं एक जगह पे ऐड चलवाने के लिए कह रहा था, मतलब एक मेरा क्लाइंट है वो ऐड चलाने के लिए बोल रहा था, तो उसने बोला लैंडिंग पेज भी बनाने के लिए, मतलब उसको टेलीग्राम पे ग्रुप पे अपने मेंबर्स ऐड करने हैं ऐड चला के। तो वो बेसिकली पूछा था कि लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज आप बनाएंगे? पता क्या वो ये लैंडिंग पेज पूछ रहा था बेसिकली होता ये है, किसी भी वेबसाइट का कोई भी पेज जिसके ऊपर लोग मुझे। एड्स पे क्लिक करके जाएं, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। ई कॉमर्स में क्या होता है कि लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऐड को देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट डायरेक्ट पेज पे आपकी चले वेबसाइट। जाते हैं ना, तो उस पेज तो, को लैंडिंग पेज कहते हैं। वो कोई भी तो पेज हो सर सकता मतलब
तो फिर ये टेलीग्राम पे ऐड चलाने के लिए सर लैंडिंग पेज बनाने की क्या जरूरत, फिर डायरेक्ट नहीं आ क्योंकि सकते? फिर आप डायरेक्ट, क्योंकि मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है, मैं आपको जैसे सिंपल ट्रिक ट्रिक नहीं बताता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर मैंने बताया था कल फेसबुक पिक्सल का आप लोगों को। जी। अब आपका ऐड देखने के बाद कितने लोग टेलीग्राम पे गए आप ट्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते क्योंकि पिक्सल नहीं लगा ना वो आपका फेसबुक का। अच्छा। जी जी। तो लोग क्या करते हैं, दरमियान में एक लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट का पेज बना लगाते हैं और उसके ऊपर पिक्सल लगाते हैं। और हम उस पर ट्रैकिंग करते हैं कि कितने लोग उस वेबसाइट पे गए, उस पेज पे गए, और कितने लोगों ने ज्वाइन टेलीग्राम के बटन के ऊपर क्लिक किया। इससे हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि कितने लोग हमारे एड से टेलीग्राम पे गए। अच्छा, और सर ये लैंडिंग पेज बनता कैसे है? ये वेबसाइट तो आपको कुछ बनानी आइडिया? पड़ती है वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये टफ है या फिर हार्ड है, मतलब यूट्यूब पे देख नहीं, के जो बिल्कुल मतलब? इजी है, बहुत इजी है। हाँ, लेकिन बेटर यही ठीक है है, कि अगर ओके। आपको नहीं आता तो खुद ना बनाना। उस क्लाइंट को बोलो कि किसी डेवलपर को हायर करके आपको बनवा दे लैंडिंग पेज। आप ठीक उसे ठीक है, सैंपल ओके। शेयर कर सकते हो रिसर्च का वगैरह करके, बट बनवा जी वो ही दे तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ओके। जी। जी मोहम्मद तल्ला, आज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर एक सवाल पूछना था, जैसे आपने बताया ना सीबीओ कैंपेन जो है वो इनिशियली फायदा नहीं देती। तो सर अगर हम इस तरह से करें कि 1 महीने तक अपनी कैंपेन वगैरह चलाए रखें एबीओ पे, और हम्म। हमारा पिक्सल ट्रेन हो जाए, फिर उसके बाद हम सीबीओ को शिफ्ट करें तो जीरो ने फेसबुक मैं पे एडवांटेज की मतलब। बात कर रहा कि बिल्कुल जीरो में एडवांटेज अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। उसके बाद अब एडवांटेज पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट नहीं सर, वो ऑडियंस साइज का था ना मसला। देखो, ऑडियंस साइज का तो तभी मसला होगा बेशक आपका पिक्सल और ऑडियंस जितनी मर्जी ट्रेन हो जाए। सीबीओ के अंदर वो हमेशा प्रेफर करेगा बड़ी ऑडियंस को। हाँ, अगर वो जो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है डिवाइडेड बाय 6 करके मिनिमम बजट लगाने वाली, उससे क्या होगा कि इनिशियली थोड़ा सा ना आपके हर एड सेट के ऊपर फेसबुक को डाटा मिल जाएगा। अगर उस डाटे पे कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, किसी भी ऑडियंस साइज जिसका छोटा सा ऑडियंस साइज भी हो, तब फेसबुक उसे प्रेफर करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस चीज पे फिलहाल ना पड़ो आप लोग फिलहाल एबीओ पे रहो तो ज्यादा बेहतर है, इजी अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके सर, दूसरा सवाल ये था कि अब हमारी कैंपेन हमने शुरू में तो इतना ज़्यादा बजट नहीं लगाते हैं, और हम्म। अगर हमें इंटरेस्ट वगैरह जो भी हमारा है वो अच्छा काम कर रहा है, फिर लेटर ऑन अगर हम अपना बजट बढ़ाना चाहें तो हम्म। वो हमें एड एड सेट जो है उसको डुप्लीकेट करके ये बढ़ाना स्केलिंग में बेहतर रहता है। होगा। वेट कर जाए, ये फ्यूचर के टॉपिक्स हैं। ये कवर होगा स्केलिंग के टॉपिक, डोंट वरी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, मैंने एक चीज़ नोट की कि ज़्यादातर एड्स जो चल रहे होते हैं फेसबुक पे, चाहे ब्रांड्स की भी होती है, वो ज़्यादातर एडवांटेज पे चल रहे होते हैं। तो ये मतलब वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स फिर इनिशियली वो मैं एडवांटेजेस कहता क्यों हूँ यूज़ करें? इनिशियली एड सेट एग्जाम्पल है, एक बड़ा ब्रांड है, लेट्स से आउटफिटर है। ठीक है। उनके पास हम्म। लाखों कस्टमर्स का डाटा है। तो वो उसकी बेस पे एडवांटेज प्लस चलाएंगे तो फेसबुक ने उन्हें रिजल्ट देना है। लेकिन अगर आपका एक ऐसा ब्रांड है बिल्कुल जीरो है, तो वो एडवांटेज प्लस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। जब आपके एड अकाउंट में आपके पिक्सल में डाटा नहीं होता ना, तो जो भी आपका ऐड होता है ऐड, उसकी बेस पे फेसबुक आपको परफॉर्मेंस देता है, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, स्टार्ट में मतलब परफॉर्मेंस डैमेज हो सकता यस, इश्यूज काफी आते होते हैं ना। इसलिए रिकमेंडेड है कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बेस ही लोगे। इवन के इवन मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो ये आप लोगों को स्केल ये स्टोर दिखाया है, ये देख रहे हो? ये इस पे जो तीन है। जी सेल्स सर। अभी जिसपे इन 10 दिनों में 10 तकरीबन लाख रुपया लग चुका है। ये तीनों एडवांटेज एडवांटेज प्लस कंपेन है, ये देखो। एडवांटेज प्लस है क्योंकि जिस कंपेन में एड सेट नहीं होता ना, उसे एडवांटेज प्लस कहते हैं। ये एडवांटेज प्लस है। ये देखो, ये भी एडवांटेज प्लस है। और ये देखो, ये भी एडवांटेज प्लस है। क्यों एडवांटेज प्लस चल रहा है? बिकॉज ये डाटा बहुत ज्यादा, देखो कितनी कंपेन चल चुकी है, लाखों कस्टमर का डाटा इस वाले एड अकाउंट में। ओके ओके, थैंक यू सर। जी। जी एनम अली, आसिफ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब। सर मेरी डिटेल्स जो था ना कॉलम जो अब आपने बनवाया सर, ये मेरा पहले बना हुआ है, लेकिन इसमें मेरा हुक वेट और होल्ड वेट इस तरह की चीजें नहीं है। सर ये इसी में मतलब कि एडिट हो सकती है, या वो मैं यस। अब अलग से कस्टम करके अलग आप से उसे बनाऊं? आप उस वाले को भी एडिट कर सकती। सर आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि वो कहाँ से होगा? आप बल्कि उसी को जब आप डिटेल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो वहीं पे ऑप्शन आ जाता है। दोबारा जब सिलेक्ट करेंगे ना डिटेल को, उसके आगे एडिट का आइकन बनाएगा। बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप डिटेल को पे क्लिक करें, नीचे जाए कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करें, दोबारा उसे डिटेल के नाम से सेव कर दें, तो वो पिछले को अपडेट कर देगा। ठीक है।
जी तैयबा, आखिरी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था ये जो पूरा बजट है जो आपने स्टार्टिंग पे बताया था जैसे वाइट लेबल के लिए 3 से 4 लाख चाहिए, तो उसमें एड्स पे या जो ब्रेक ब्रेक थ्रू होता है जो बजट का वो आप बताएंगे ब्रेक कि इवन। कितना बजट किस किस। नहीं नहीं जो लाइक। हेलो। आप 33% बजट आपके मार्केटिंग में होना चाहिए। थर्टी ठीक थ्री है। परसेंट बजट आपका इन्वेंट्री का होना चाहिए। बाकी बजट आपके पास रिजर्व में होना चाहिए। ठीक है। जी। जी अनम अली। सर मैं पूछ रही थी कि अगर आपने कुछ कंपेन्स चला ली हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पिक्सल मतलब कि उसमें डाटा आ चुका है या नहीं, और आपको एबीओ से किसी और में शिफ्ट करना है कि नहीं? जब 2-325 आ जाए आपके पास, तब आप किसी और में शिफ्ट कर सकती हैं। स्टार्ट में सर फिर एबीओ ही सही रहती है, और जिनको एबीओ, जिनकी मार्केट कंपेटिटर ज्यादा हो, या मतलब कि अब जैसे आपको पता है कि मेरी नीश में एबीओ इतना वर्क नहीं किया, लेकिन एडवांटेज मुझे लगता है वर्क करता है, तो सर इसकी क्या वजह होगी? सॉरी, दोबारा पूछिएगा। सर अगर मेरा जो बिजनेस है उसमें कंपेटिटर्स ज्यादा हैं और इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं लगती, तो सर उसकी वजह से हम एडवांटेज चलाते हैं एबीओ से नहीं, नहीं, शिफ्ट करके। नहीं। एडवांटेज चलाते हैं जिसके अंदर हम फेसबुक हमारे करंट कस्टमर्स की बेस पे और हमारे ऐड की बेस पे फ्यूचर कस्टमर ढूंढे, और पूरे पाकिस्तान से ढूंढे या पूरी कंट्री से अच्छा। ढूंढे। उसके अंदर बेसिक समझ लें कि एडवांटेज प्लस कैंपेन होती है, लेस हैसल। या फिर समझ लें कि हैसल फ्री कैंपेन जो होते हैं ना, वो एडवांटेज कैंपेन कहलाती है, एडवांटेज प्लस कैंपेन होती है। अच्छा चलो जी। ठीक। ठीक है। ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।